हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम। और क्वांटम स्टेट को स्पेसिफिकली जानने से पहले इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि स्टेट को इन जनरल फिजिक्स में कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आगे हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वांटम स्टेट को समझना। सो स्टेट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम represents the way the system is right now, and it could be used together with physical laws to determine the variation in state with time, या फिर इन अदर वर्ड्स फ्यूचर स्टेट्स को भी डिटर्मिन किया जा सकता है अगर प्रेजेंट स्टेट पता हो तो, यूजिंग दोज फिजिकल लॉज। इन फिजिक्स वी यूज़ मैथमेटिकल टर्म्स, या फिर आप वेरिएबल्स कह सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स और वेरिएबल्स टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि सिस्टम राइट नाउ कैसा है, ठीक है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया जाता है। सो हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को यूज़ करते हैं कि लेट्स से आप सेकंड फ्लोर पे हैं, ठीक है, और आप हॉरिजेंटली किसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से वो स्पीड कांस्टेंट है। तो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपकी हालत को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बताना होगा कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड एक वेरिएबल हो गया जो कि यूज़ किया जाएगा आपकी स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए कि आप किस हालत में तो आप मूव कर रहे हैं। स्पीड का नॉन ज़ीरो होना इसी चीज़ को शो करता है कि आप मूव कर रहे हैं। तो हम फिज़िक्स में मोर स्पेसिफिकली स्पीड को या फिर मोर फंडामेंटली मोमेंटम को यूज़ करते हैं आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मोमेंटम इज़ वन ऑफ द वेरिएबल जो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और उसके अलावा आपकी सेकंड फ्लोर पे हैं तो आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम हाइट कह सकते हैं, तो पोजीशन इज़ अ बेटर वर्ड जो कि मोस्ट मतलब फंडामेंटल वर्ड है। तो आपकी पोजीशन और मोमेंटम विल बी यूज टू डिफाइन द स्टेट योर स्टेट, ठीक है। आपकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम इन दो वेरिएबल्स का सहारा लेंगे। तो क्लासिकल फिजिक्स में इन्हीं टू बेसिक वेरिएबल्स को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, डिफ़ाइन करने के लिए। तो स्टेट क्या है, जो कि आपकी राइट नाउ जो हालत है, जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर वगैरह वो सारी भी हैं, वो भी स्टेट को डिफ़ाइन करती हैं। लेकिन अगर वो कांस्टेंट हैं तो दैट डजंट फिर मैटर। तो जो चीज़ इस टाइम पे मैटर कर रही होगी वो मोमेंटम, अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं एट दैट टाइम। तो अगर आप मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो आप तो फिर मोमेंटम इन पोजीशन इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो डिपेंड्स कि आप किस चीज़ को अंडर स्टडी कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप स्टेट को डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो मोमेंटम इन पोजीशन को आप डिफ़ाइन करेंगे और न्यूटनियन मैकेनिक्स में आप उसको प्लग इन करते हुए, न्यूटन्स लॉ में प्लग इन करते हुए, जो कि आपको बता देगा कि इसकी फ्यूचर स्टेट्स क्या होंगी। क्योंकि आपको अगर इनिशियल स्टेट पता है तो आप फ्यूचर स्टेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्या होंगी। उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये इन जनरल फिज़िक्स में हमने देख लिया, और ये मैंने एग्जांपल क्लासिकल फ़िज़िक्स के लिए ताकि समझ सकें। तो स्टेट क्या है सिस्टम की, दैट रिप्रेजेंट्स के सिस्टम कैसा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या इस तरह की चीज़ें। राइट नाउ इन इट टुगेदर विद द फिजिकल लॉज कैन बी यूज टू डिटर्मिन द फ्यूचर स्टेट्स आल्सो। और स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़िज़िक्स में हम मैथमेटिकल वेरिएबल्स को यूज़ करते होते हैं। और वो मैथमेटिकल वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और जो कि प्रेजेंट में कैसी है और फ्यूचर में कैसी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, सिस्टम के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन ये सेट ऑफ वेरिएबल्स रख रहे होते हैं, ठीक है। अब हम क्वांटम स्टेट को समझते हैं। अब क्वांटम स्टेट को समझते हुए आपने ये बात तो जहन में रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम वर्ल्ड में डिटर्मिनिज़म ख़त्म हो जाता है। तो फ्यूचर स्टेट्स को पक्का जान पाना कि 100% यही फ्यूचर स्टेट होंगी, ये जानना पॉसिबल नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है।
तो जहाँ पे यहाँ ये फिज़िकल वेरिएबल्स तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में रख रहे होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कौन से मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो कि तमाम इंफॉर्मेशन रख रही होती है सिस्टम के बारे में, तो वो क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्चुअली द वेव फंक्शन जो कि तमाम इंफॉर्मेशन रख रहा होता है अबाउट द सिस्टम। तो वही जो एक वेरिएबल हो गया, लेट्स से वो एक वेरिएबल हो गया नेसेसरी, जो कि सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब क्लासिकल वर्ल्ड में हमने देखा कि पोजीशन एंड मोमेंटम वर इनफ, लेकिन जो क्वांटम वर्ल्ड है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए सिस्टम के बारे में, जो कि बता सके कि अबाउट ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो कि सिस्टम से आ सकती हैं, वो कैसे हमें मिलती है, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्म से, जो कि बताएगी कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन मींस उसी वेव फंक्शन में कंटेंट होती है, उसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही कंटेंट होती है। तो अभी हम प्रॉपर्ली इसको डिफाइन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि क्वांटम स्टेट सिस्टम की क्या होती है। क्वांटम स्टेट इज़ दैट मैथमेटिकल एंटिटी दैट gives us the probability distribution or all the possible outcome of a measurement जो कि सिस्टम पे परफॉर्म की जा सकती है। और जब इस इनिशियल वेव फंक्शन को जब हम प्लग इन करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन में, यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पुट किया था ना क्लासिकल वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस इनिशियल वेव फंक्शन को जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो वो हमें टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ बताएगा कि क्वांटम स्टेट्स कैसे वेरी करेंगी फ्यूचर में। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये वेरिएशन आ जाती है वर्डिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या आ गया, यहाँ पे वेव फंक्शन आ गया उस मैथमेटिकल एंटिटी की जगह, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। तो अभी मैं इसको प्रॉपर्ली लिखती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। आई होप आपको अभी ये समझ आ चुका है कि क्वांटम स्टेट क्या होती है सिस्टम की। क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिस्टम is a mathematical entity that carries all information about the system, and when that quantity is plugged p ये u है, plugged into the Schrödinger's equation और the related, या फिर आप related quantum laws कह सकते हैं, gives the time evolution of the state of the system, state of the quantum system, या क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वही हमने चीज़ें कर दी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्वांटम स्टेट को यूज़ किया है और उसके मुताबिक हमने चीज़ें इसमें लिख दी हैं। दिस मैथमेटिकल, अब वो मैथमेटिकल एंटिटी क्या है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। दिस मैथमेटिकल एंटिटी प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द outcomes, for all the outcomes of each possible measurement on a system। ठीक है, तो which we call as wave function of the system। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल एंटिटी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है तमाम पॉसिबल आउटकम जो कि मिलते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द मेजरमेंट्स ऑन अ सिस्टम, कि ये तमाम का तमाम रखता होता है डाटा, कि जब भी आप मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, मतलब ये तमाम जो पॉसिबल स्टेट्स हैं ना वो अपने अंदर रख रहा होता है कि ये वाली मिलेंगी, इससे बाहर कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो मिल सकती हैं, रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं, वो ये क्वांटम स्टेट हमें बताती है। ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको तमाम रेंज ऑफ आउटकम्स के बारे में बताती है। सिंस द, और ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंस द बिहेवियर ऑफ द क्वांटम system or objects is probabilistic, that is why probability distribution is needed
to represent the state of the system, to represent the state of the क्वांटम सिस्टम। अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि जैसे वो सेकंड फ्लोर में हमने कहा था कि सेकंड फ्लोर में आप हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये जानने के लिए कि आप सेकंड फ्लोर पे ही हैं आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तो आप मेजरमेंट करने के बाद देखेंगे आप सेकंड फ्लोर पे हैं और स्पीड से मूव कर रहे हैं, और क्योंकि आप मेजरमेंट कर रहे हैं आप कई दफ़ा मेजरमेंट करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि आपने जो डाटा लिया है वो एक्यूरेट है, ठीक है। तो क्लासिकल फिज़िक्स में तो ये आप डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और आपको पता है कि एग्जैक्टली वो आप इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं और एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे हैं। लेकिन जब आप क्वांटम सिस्टम पे मेजरमेंट करेंगे, पहले आपने देखा कि आप सेकंड फ्लोर पे हैं, हमने देखा कि आप सेकंड फ्लोर पे हैं क्योंकि आप क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं। तो जब मैंने दोबारा मेजरमेंट की तो मैंने देखा कि आप थर्ड फ्लोर में पहुंच गए। तो फिर मेजरमेंट की तो देखा कि आप जो है फिफ्थ फ्लोर में पहुंच चुके हैं। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है जो कि बताएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप फिफ्थ फ्लोर पे ही होंगे, फोर्थ फ्लोर पे होंगे, थर्ड फ्लोर पे होंगे, सेकंड फ्लोर पे होंगे किसी भी टाइम टी पे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि डिटर्मिनिज्म ख़त्म हो जाता है तो आप एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं बता सकते कि किसी भी टी टाइम पे, या इनिशियल भी आप नहीं बता सकते कि अभी आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो आप अगर प्रिडिक्शन करेंगे लेट्स से आप सेकंड फ्लोर पे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है होगा, ठीक है। तो हो सकता है आप फिफ्थ फ्लोर में हो, दोबारा मेजरमेंट करें, फिर भी फिफ्थ फ्लोर में हो, फिर दोबारा मेजरमेंट करें तो आप सेकंड में आ गए हो। तो मतलब रिपीटेड पोजीशंस हो सकती हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये जो क्वांटम ऑब्जेक्ट है वो इसी ही स्टेट में मौजूद है, ठीक है। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। आपने अगर मेजरमेंट कर ली पर मेजरमेंट के बाद आपको जो डाटा मिल गया वो तो आपको उस टाइम के लिए पता चल गया कि वो उस टाइम पे इसमें था, वो भी हमें पता है कि वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से वो भी इशू आ जाता है, वो भी उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है। लेकिन क्वांटम सिस्टम की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फिक्स्ड कोई भी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करते हैं। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस मोमेंटम के हो सकते हैं, पोजीशन के हो सकते हैं, या इन जनरल वेव फंक्शन आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो वेव फंक्शन मोमेंटम का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, या फिर इस तरह की सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिकली ये होता है कि आप मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने के बाद इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम को जानते हैं कि लेट्स से सिस्टम जो है स्पिन अप स्टेट में था, तो और उसके अलावा जो भी उसकी स्पिन स्टेट्स थी आप उसके वेव फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन उसका फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया उसकी इनिशियल क्वांटम स्टेट। अब आप उसको श्रोडिंगर इक्वेशन में जो टाइम इवॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें प्लग इन करते हैं और उसके बाद आपको वेव फंक्शन मिलता है जो कि टाइम के साथ साथ बताता है कि उसकी क्वांटम स्टेट क्या होगी। अब वो क्वांटम स्टेट जो आपको पता भी चलती है वो भी आपको कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देती उसकी मोमेंटम पोजीशन के बारे में, बल्कि वो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ही आपको देती है। तो क्वांटम स्टेट इज़ एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ की जो कि नीडेड है टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफ़ाइन कर दिया है। मैथमेटिकल एंटिटी है जो कि तमाम इंफॉर्मेशन रखती है अबाउट द स्टेट ऑफ द क्वांटम सिस्टम, ठीक है। क्वांटम सिस्टम या क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम एक ही बात है। और वो मैथमेटिकल एंटिटी क्या है जो कि स्टेट को डिफाइन करती है, विच इज़ एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एवरीथिंग इन क्वांटम स्केल इज़ प्रोबेबिलिस्टिक। दैट इज़ वाई जो मैथमेटिकल एंटिटी भी है जो बेसिकली उसको उसकी स्टेट को डिफाइन करेगी, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो कि किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। तो इन जनरल मैंने वेव फंक्शन का वर्ड भी इसमें यूज़ कर दिया है। तो जब आप उसको प्लग इन करते हो सूटेबल क्वांटम लॉज में, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन भी है लेकिन और भी फंडामेंटल हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन भी इन सम केसेस इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो मतलब क्वांटम लॉज इन जनरल मैंने कह दिया है, जब उसमें प्लग इन करते हैं तो आपको टाइम एवोल्यूशन पता चलता है स्टेट ऑफ दिस सिस्टम के बारे में कि टाइम के साथ साथ उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रही है, ठीक। सिस्टम जो है उसकी स्टेट टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो वो सो दैट इज़ इट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में भी साई का वर्ड यूज़ किया जाता है। उसी सबस्क्रिप्ट में तमाम क्वांटम नंबर्स लिखे जाते हैं जो कि नीडेड हैं इस साई को डिफ़ाइन करने के लिए इन टर्न। तो ये इस तरह से आप लिख लेते हो। तो साई जो है दिस इज़ एक्चुअली द क्वांटम स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्योंकि साई इज़ एक्चुअली द वेव फंक्शन जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। उसका स्क्वायर अगर आप लें तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो सारा स्टफ, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आई होप आपको समझ आया होगा।